अम्मा चाय, अम्मा की चाय पकड़ो। हाँ यही रख दो, यहाँ रख देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। चाय पी के मैं तो बाहर फटाफट आ गई हूँ क्योंकि माली आया हुआ है और माली से आज मैंने सारा काम करवाना है ताकि रमज़ान से पहले जो है ना ये एक बाहर का जो सारा काम है, घास का, स्प्रे का, कटिंग का, सीडिंग का, ये सारा काम मैंने आज लाजिम करवाना है क्योंकि अब रमज़ान में ये वाली खिचल नहीं होनी मुझसे। ठीक है, मैंने कहा ज़रा पास खड़े होके ये सारा काम करवा लूँ क्योंकि बाहर का मौसम है तो पौधों के फूल भी लगे हुए हैं और इनकी ज़रा गोडी हो जाएगी, ज़रा खाद पड़ जाएगी और स्प्रे वगैरह हो जाएगा तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे क्योंकि ये इस वक्त ये टाइम है। ये देखें गुलाब, पिंक गुलाब लगा हुआ है, कितना प्यारा ये फूल खिले हुए हैं। आज माली को कहा हुआ था कि स्प्रे वाले के आने से पहले जो है ना ये सारा जो पौधों का काम है ना ये सारा हो जाए ख़त्म। ये मैंने सारे यहाँ पे ये लगवाए हैं, छोटे छोटे पनीरी लगवाई है ताकि ये अब ग्रो अच्छे से हो जाएगा। तो इसने फैला के सारी लगाई है कि ये एक कोना ये तैयार हो जाएगा, एक ये मैंने इस कोने में सारी ये पनीरी सेट करवाई है और दूसरा मैंने इसको डेट पाम की फाउंडेशन में राउंड में कहा कि वहाँ पे भी ये सारी लगा दे। पहले ये इधर से फ्री हो जाएगा फिर ये दूसरी तरफ हो जाएगा, ये भी काम करवाना है। और आज है काम, आज ये माली सारे काबू आए हुए हैं। मैंने क्योंकि इस पूरे महीने में ये जो फेब का गुज़रा है उसमें इनसे सारी बात हुई थी कि जब ये टाइम आना है तो रमज़ान से पहले हर चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए, खाद भी, सीडिंग भी, स्प्रे, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि ये सारा काम रमज़ान से पहले करना है ताकि रमज़ान में इनकी भी जो थोड़ी सी ड्यूटी है कम हो रहेगी और हमारी भी। अब ये डेट पाम की जो फाउंडेशन है यहाँ मैंने इसको कहा है कि सारे साइडों पे ना किनारे पे ये लगा दे और सेंटर में मैं इसके लगवाऊंगी दोपहर बूटी के मल्टी कलर में फूल, तो ये बड़ी प्यारी सी सेटिंग हो जाएगी। ये देखें इस तरह ये हम लग रहे हैं। एक तो उसके भी कर आज तो देना मैंने फिर इनके दुआले वो ही जो रहना साइड है से है। जब तक काम नहीं ख़त्म होता। ये सुबह के आए हुए हैं तकरीबन 9 बजे के, तो बस ये भी काम स्टार्ट हो गया पाम का भी, तो दुआले रहूँगी तो काम ख़त्म होना है वरना मैंने इधर से उधर होना है तो इन्होंने कहना है चलो जी हम तो गए। ये मिर्चों के पौधे थे, इन पे फूल अब नहीं लग रहे थे, यहाँ पे नए पौधे लगने हैं, ये भी उखाड़ दिए हैं सारे यहाँ से। ये तकरीबन अब लग गई है। अब इसमें मल्टी कलर के जो दोपहर बूटी है ना वो लगाऊंगी। अब बस इधर से हो गया काम, कुछ यहाँ की सेटिंग करवाई है और ये बाकी जो पनीरी बाहर पड़ी हुई थी वो भी अंदर ला रहे हैं ताकि जो काम रह गया वो भी कंप्लीट होता जाए साथ साथ। चलें ये जितनी देर ये काम कर रहे हैं मैं थोड़ा किचन का चक्कर लगा आती हूँ। कहा चलें जितनी देर ये बाहर काम कर रहे हैं और स्प्रे वाले ने अभी आना है तो मैं उतनी देर दूध को उबाल दिलवा देती हूँ। ये दूध को उबाल दिलवाया और साथ में मैंने कहा कोई नाश्ता पानी हो जाए साथ थोड़ा। तो ये हमारे जो है ना बत्तों के अंडे हैं, यानी कि डक के अंडे हैं। ये बहुत हार्ड है, इसका शेल टूट जा। ये हमारी डक के अंडे आए हैं, हमारे फार्म हाउस से आए हैं। इनका साइज़ भी देखें, दूसरे मुर्गी के अंडे से काफ़ी बड़ा है इसका साइज़। चलें थोड़ा नाश्ते पानी से इधर से करके फिर मैंने बाहर जाना है जब तक वो स्प्रे वाला आ जाता है। वैसे मेरे किचन में एक विंडो है जो मेरी पैशियों को खुलती है, उधर से भी मैं देख रही हूँ क्योंकि एक लड़का पैशियों में काम कर रहा है और बाकी बाहर कर रहे हैं। ध्यान मेरा दोनों तरफ ही है
के काम सारे कर रहे हैं, जैसे जैसे कहें वो कर रहे हैं सफाई, क्योंकि आज सही से डीपली डेड लीव्स बहुत सारे गिरे हुए हैं। ये लड़का छोटा एक बच्चा उन्होंने साथ लेके आए हैं, उसको डेड लीव्स को क्यारियों में से उठाने के लिए लगाया हुआ है। और दूसरा लड़का एक क्यारी में घुसा हुआ है जिसके अंदर ये क्योंकि क्यारी डीप है तो वो अंदर जाके इसकी सफाई कर रहा है, अंदर से डेड लीव जो कचरा वगैरह वो सारा निकाल रहा है। ये आज इसीलिए खड़ी हूँ कि ये काम बहुत दिनों से, बल्कि एक मंथ से ये पेंडिंग पे जा रहा था, तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए मैं पास खड़ी होकर करवा रही हूँ ताकि सारा काम हो जाए। और ये जो बाहर वाला है, गेट से बाहर वाला एरिया है, ये उसकी भी देखें क्यारियों में से कितना गंद निकला है ना। जो ये एक कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते कि बाजी कह रही है तो चलो कह लिए, हम तो निकले, वो कौन सी पास खड़ी है। इसलिए आज मैं इनके सर पे ही खड़ी हूँ, आज काबू आए हुए हैं सारे ये। अब मैं पीछे आई हूँ पैशियो की तरफ। पैशियो में आपको एक चीज़ मज़े की दिखाती हूँ। ये हमारा पाम है जिसके ऊपर ही हमने एक मनी प्लांट लगाया था तकरीबन 6-7 साल पहले, बिल्कुल छोटे लीव्स के साथ, छोटी स्टेम के साथ, बिल्कुल छोटी छोटी रूट्स के साथ हमने लगाया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, इसके अभी फाउंडेशन में आपको छोटे लीव्स ही नज़र आएंगे और इसकी स्टेम्स भी छोटी हैं। ये देखें, मैं ज़रा जूम करके दिखाती हूँ। और जैसे जैसे वो ऊपर ग्रो करके ऊपर को जा रहा है, इसके लीव्स देखिए माशाल्लाह इतने प्यारे और इतने बड़े हो रहे हैं कि उसको इससे पाम से न्यूट्रिशन जो मिल रही है ना, उसी ने उसके लीव्स और स्टेम्स बड़ी कर दी हैं। कहते हैं ना कि जैसी सोबत में बंदा बैठे वैसा ही हो जाता है। तो ये मनी प्लांट बिल्कुल छोटे लीव्स वाला था, लेकिन इस पाम ने इसको बहुत ग्रो किया है और उसी से फिर मैंने स्टेम्स तोड़वा के यहाँ पे मनी प्लांट के ये पौधे भी तैयार करवाए हैं और माशाल्लाह ये भी अब चल रहे हैं। ये देखें कितने बड़े लीव्स निकल रहे हैं इसके भी। ये उसी मनी प्लांट का वो जो पाम पे लगा हुआ है वहीं से स्टेम लेके ये भी तैयार करवाए हैं। चलें जी, अब माली का तो काम वो कटिंग का और सफाई वगैरह का हो गया और अब स्प्रे वाला आ गया। अब स्प्रे का काम हो जाएगा तो फिर ये हमारा बाहर की आज जो हमारी इंटरनल और डीपली सफाई हो रही है ना, ये हमारी हो जाएगी कंप्लीट। और फिर हमने दुआले हो जाना है अंदर वाले हिस्से को। चलें जी, ये पैशियों में स्प्रे हो गया, पैशियों की करके अब वो बाहर जा रहा है। और बाहर भी मैं इसके जाती हूँ और इसको कहती हूँ कि ये सारी जो फाइकस की जो बाड़ है ना, इस पर तो सारा डीपली करना है, ज़रा अच्छे वाला डबल स्प्रे चाहे कर दो, क्योंकि इसको बहुत छोटा छोटा कीड़ा लगा हुआ था जिससे ये ना बढ़ नहीं थी रही, क्योंकि जब बढ़ेगी तो फिर इसकी एक फाइनली कटिंग भी होनी है। ये बस यहाँ से स्प्रे होने के बाद अंदर का भी स्प्रे हो जाएगा और ये स्प्रे का काम तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। चलें जी, बस ये आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सारा काम आज हो गया, स्प्रे का हो गया। बस ये अब लास्ट स्टेप था इसका, बस बाहर के काम का। सारे ऊपर तक सारी स्प्रे हो रही है। ये जब स्प्रे हो जाती है ना, फिर कीड़े वगैरह जो है ना ये पौधों के करीब नहीं आएंगे और बाहर का मौसम है, ज़रा अच्छे से ना पौधे चल जाएंगे। जी, स्प्रे तो अब ऑलमोस्ट तकरीबन हो गया है, तो ये तो अब जा रहा है और मैं अब दुआले होने लगी हूँ अंदर के कामों के। 7 मिनट तो ऑलरेडी वो अंदर का कर रही थी काम, मैं चाहे बाहर भी थी तो वो अंदर का तकरीबन काफ़ी काम उसने कर लिया हुआ है। क्योंकि ये सारे इवन मैंने यहाँ तक डीपली सफाई करवाई है कि ये मैट्रेस उठा के नीचे से भी सफाई सारी करवाई है एक दफ़ा, तो बड़ा यानी कि एक फ़्रेश माहौल हो जाएगा। सारी बेडशीट भी चेंज कर दी हैं, सोफ़ा कवर्स जो थे वो उतार के वो भी धुलवा के रखे हुए थे, जो कि आज वो भी ऊपर डल जाने हैं। और कर्टन सारे ड्राई क्लीन करवा के आगे हुए थे कल के, इसलिए आज वो भी सारे हैंग कर दिए हैं। ये इस रूम के भी हैंग हो गए हैं और जो सिटिंग एरिया के थे वो भी
सारे हैंग कर दिए हैं। ये देखें, ये सारे, ये भी सेट हो गया काम। और अब जाना है हमने ऊपर वाले पोर्शन का जो रूम है, अब उसकी सफाई की बारी है। ये देखें, यह भी सारा बिखेरा पड़ा हुआ है। ये काफ़ी काम अभी रहता है इस रूम का। इवन के जो विंडोज़ हैं, मैंने इनके रॉड्स और ग्लासेस जो हैं वो भी सारे साफ़ करवाए हैं। और मैं ये साथ साथ ये कर रही हूँ कि जो ड्रॉ वगैरह है ना, मैं उनकी इंटरनल सफाई कर रही हूँ साथ साथ, कि मैं भी फ्री होकर बस उसको देख नहीं रही, सिर्फ बता नहीं रही, मैं भी साथ साथ कुछ ना कुछ कर रही हूँ। चलें जी, ये मैं इधर से ये ड्रॉ भी कर दिया, और जो ड्रेसर का ड्रॉ है वो भी मैंने सारा किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, जो भी जैसे भी कहीं ना कहीं रह जाती हैं, तो ज़रा अब अच्छे से साफ़ हो गई हैं। ये उठा के फिर मैं वापस जो चीज़ें हैं इसकी वापस रख देती हूँ। चलें जी, ये ड्रॉ भी सेट हो गया जी। अब इस रूम का भी ऑलमोस्ट काम डन हो गया है। अब नीचे जा रहे हैं। अब ये है कि मेड तो कर रही है अपना काम। इसके ये काम करने में मैं हंडिया चढ़ाती हूँ, ताकि वो काम भी साथ साथ होता जाए। ये ना कि ये इधर से हम जब फ्री हों तो वो काम पड़ा रह जाए। चले, मैं ज़रा किचन में जा रही हूँ। चले जी, मैं हंडिया चढ़ा के आ गई हूँ। और क्या है कि 12 दिन ते 13 मेले, काम मुक्केगा केड़े वेले। काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ऊपर से फ्लू नहीं मेरी जान छोड़ रहा। चलें जी, अब कुकर वो चल गया है। अब मैं कुकर खोलने जा रही हूँ। ये मैं रख गई थी। चलो जी, मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से ये लहसुन प्याज और कीमा ही मैं रख गई थी। तो ये अब कुकर इसका लग गया हुआ है। बस अब इसको खोल के थोड़ा भूनूंगी। भून के तो खाना, चलें जी, साथ साथ रेडी हो गया, और हमारे साथ साथ काम भी सारे हो गए हैं ख़त्म। लेकिन ये आज का काम ख़त्म हुआ है। काम मुंज नहीं मुकने, बंदा मुक जाना है, काम नहीं मुकने। चलो जी, ये हमारा कीमा हो गया रेडी। मैंने घी डाल के इसको भून दिया है। और अब बस अदरक, मिर्चें, धनिया डालूँगी। और ये हमारा कीमा रेडी है। साथ में मैंने आटा भी गूंद लिया है। आप ज़रा मेरी स्पीड चेक करें, सारे काम भी करवा भी रही हूँ और करती भी जा रही हूँ। चलो जी, अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे और सारे काम कर दे, और अल्लाह ताला इतनी मोहलत दे कि जो फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने दिया वो अपने हाथों से ही अदा करके इस दुनिया से रुखसत होएं। चलो जी, खाना तो हो गया रेडी। तो अब ये करते हैं कि अब इसमें जाएगा ग्राइंड किया हुआ सूखा धनिया। वो डाल के बस मैंने इसका लिड ऊपर रखूँगी, ताकि इसका अरोमा जो है ना आपस में इसकी खुशबू रचे बसे। और इसमें गरम मसाला नहीं मैं इस वक्त डाले, क्योंकि साबुत गरम मसाला मैं इसमें ऑलरेडी पहले कीमा पकाते वक्त डाल चुकी हुई हूँ। बस जी, अब ये रेडी है। चलें जी, अब मैं पकाने लगी हूँ फुलके, क्योंकि आटा गूंद के रखा हुआ था। बाज़ार की रोटी इसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगनी। घर की ही रोटी कीमे के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आप भी घर पे ही कोशिश किया करें कि पका लिया करें। लें जी, मैंने रोटियां अब पकानी शुरू कर दी हैं। और बस पेड़े करके मैंने पहले ही रख लिए हैं सारे। और अब गई ये रोटी तवे के ऊपर, और फुलके पे फुलका आ जाना है। फिर ना कहना मैं दसिया नहीं सी, अपनी दुआओं में रखना है याद। अब इजाज़त चाहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।